हाल ही में एक नई रिपोर्ट निकलकर सामने आई है और यह रिपोर्ट प्रस्तुत किया है किसने? UDISE+ ने। आप जानते हैं कि पूरे भारत में शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए विभिन्न आंकड़ों को लेकर UDISE+ अपना आंकड़ा जारी करती है और इसे लेकर कई भयावह आंकड़े सामने आए हैं जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था के बारे में बताते हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था में कई संकट उत्पन्न होने वाले हैं। ठीक है, खबर बिहार की स्कूली शिक्षा व्यवस्था और बच्चों के ड्रॉप आउट से जुड़ी है, जिसमें रिपोर्ट में UDISE+ के आंकड़ों के आधार पर चिंता जताई गई है। कहा गया है कि बिहार में स्कूलों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन बच्चे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर तक पहुंचने से पहले ही पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है कि बिहार में केवल 38.5% विद्यार्थी ही कक्षा 12वीं तक पहुंच रहे हैं। यानी अगर 100 बच्चे स्कूल में दाखिला लेते हैं तो 100 में से केवल 38 या 39 बच्चे ही कहां पहुंच पाते हैं? कक्षा 12वीं तक पहुंच पाते हैं। इसके अलावा कक्षा 8 के बाद हर चौथा बच्चा पढ़ाई छोड़ दे रहा है। यह अपने आप में एक बड़ा संकट है कि कक्षा 8वीं के बाद लगभग हर चौथा बच्चा स्कूल छोड़ रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि ये ध्यान रखिएगा कि 2006 स्कूलों में केवल अभी भी एक ही शिक्षक है, जो बिहार की शिक्षक और छात्र अनुपात को बताता है कि कितना कम है बिहार में। बच्चों को लेकर कितने शिक्षक होने चाहिए, राष्ट्रीय औसत से भी कम है। ठीक है, हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी सभी बच्चे एक ही कक्षा में पढ़ाई छोड़ देते हैं, बल्कि कुछ स्कूल की या स्कूली जो शिक्षा है उसके अलग अलग चरण होते हैं, अलग अलग क्लासेस होती हैं, तो विद्यार्थियों की संख्या अलग अलग लगातार कम होती चली जाती है। लेकिन बड़ी संकट यह है कि ड्रॉप आउट रेशियो अभी बढ़ ही रहा है। अब सवाल है कि UDISE आखिर है क्या? यहाँ पर UDISE का फुल फॉर्म है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, और प्लस का मतलब है कि अब ये इसका अपग्रेडेड वर्जन है, यानी इसमें कुछ डिजिटलाइज तरीके से भी आंकड़ों को इकट्ठा किया गया है। UDISE+ ये भारत की स्कूली शिक्षा का प्रमुख डेटा सिस्टम है। इसमें स्कूलों, विद्यार्थियों, शिक्षकों, इनका नामांकन, ड्रॉप आउट, आधारभूत सुविधाओं आदि से संबंधित सभी आंकड़े दर्ज किए जाते हैं और यही रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। और इसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था पर संकट आ गया है। बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहां भवन की कमी है, बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहां बच्चे तो हैं लेकिन शिक्षकों की कमी है। बिहार में कक्षा 12वीं तक पहुंचते पहुंचते ड्रॉप आउट रेशियो बहुत अधिक हो जाता है और ऐसे बहुत से स्कूल हैं जहां अभी भी आधारभूत जरूरत, जो बुनियादी जरूरत है जैसे टॉयलेट, पानी आदि की बेहद कमी देखने को मिली है। तो आइए पूरी समस्या को समझते हैं और इससे कैसे निपटा जा सकता है, बिहार सरकार इसके लेकर क्या कर रही है, ये भी समझेंगे। उससे पहले आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है, दृष्टि IAS लेकर आया है फ्रीडम सेल, जिसमें सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 50% तक की छूट है। चाहे आप BPSC का कोर्स खरीदें, UPSC का कोर्स खरीदें या फिर JPSC का कोर्स खरीदें, UPPSC का कोर्स खरीदें, टीचिंग एग्जाम, इन सभी के ऑनलाइन कोर्सेज पर 50% की छूट है और बुक्स पर 25% की छूट है। तो कुछ बच्चों ने बुक्स के बारे में जानकारी के लिए कमेंट किया था, तो ध्यान रखिएगा, बुक्स पर 25% की और ऑनलाइन क्लासेस पर 50% की छूट है। कहां से खरीद सकते हैं? दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आप जैसे ही PCS सेक्शन में जाएंगे, आपको PCS के कोर्स खरीदने हैं वहां मिल जाएगा। UPSC के सेक्शन में जाएंगे तो UPSC वाले कोर्सेज मिल जाएंगे। COET, टीचिंग एग्जाम्स, ये सारे सेक्शन अवेलेबल हैं। आप वहां से जाकर इनके बारे में डिटेल से देखकर जो भी कोर्स आपको लेना हो आप ले सकते हैं, या फिर आप कॉल कर लीजिए 8750187501 पर। हमारी टीम आपको संपर्क करेगी और आपको जो भी कोर्स लेना है वो आप वहां से खरीद सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और हमारी आज की खबर पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले समस्या क्या है? बिहार में सरकारी स्कूलों की संख्या बढ़कर 66,915 हो गई, लेकिन केवल स्कूलों की संख्या बढ़ना यहाँ पर्याप्त नहीं है। अभी भी कई ऐसे स्कूल हैं जहां उनके अपने भवन की कमी है। स्कूल में बच्चे हैं लेकिन उनके पास बैठने की व्यवस्था नहीं है, उनके पास बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है, उनके पास पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है। जबकि जानते हैं आप कि सरकार मिड डे मील चला रही है, सरकार यूनिफॉर्म्स दे रही है, किताबें प्रोवाइड करा रही है, लेकिन क्या नहीं है? भवन नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है। शिक्षकों की बेहद कमी दर्शाई गई है। कुछ स्कूलों में डिजिटल सुविधाओं की कमी है, जबकि सरकार लगातार प्रयास कर रही है स्मार्ट बोर्ड लगाने की, डिजिटल तरीके से शिक्षा को प्रमोट करने की, ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करने की। इसके बाद भी अन्य बुनियादी संसाधनों और डिजिटल सुविधाओं की बेहद कमी देखने को मिली है बिहार में। अब समस्याएं क्या है? समस्या है सबसे पहले शिक्षकों की कमी। ठीक है, तो बिहार के लगभग 2006 ऐसे स्कूल बताए गए हैं जिनमें केवल एक ही शिक्षक है, जबकि जो विद्यार्थियों का नामांकन है वो 1.62 लाख है। उन स्कूलों में विद्यार्थियों का नामांकन कितना है? 1.62 लाख। और शिक्षक कितने हैं?
एक एक शिक्षक सब जगह मौजूद है। इसका मतलब अगर हम इतने बच्चों में शिक्षकों की संख्या को देखें, 2006 स्कूलों की बात जैसे की गई है, तो 81 बच्चों पर एक शिक्षक है, जबकि जो नेशनल डेटा है, हमारा राष्ट्रीय औसत है, वो कहता है कि लगभग 24 बच्चों पर एक शिक्षक होना जरूरी है। तो बिहार में क्या देखने को मिला कि लगभग 81 बच्चों पर एक शिक्षक है। कई जगह तो बिहार में ऐसी स्थिति है कि ये भी देखने को मिला है, हालांकि 81 बच्चे तो बहुत ज्यादा संख्या है अनुपात में, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि बिहार के कई स्टूडेंट जहां 28 बच्चों में एक अनुपात है, तो ये तो फिर भी ठीक है, हालांकि राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। 81 विद्यार्थी हैं, एक शिक्षक मौजूद है। पूरे बिहार में छात्र शिक्षक अनुपात अगर पूरे बिहार की बात करें तो 28:1 है, जबकि राष्ट्रीय औसत कितना है? 24:1। माध्यमिक स्तर पर पहुंचते पहुंचते स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। माध्यमिक स्तर में नेशनल औसत क्या कहता है कि 21 बच्चों में एक शिक्षक होना चाहिए, ठीक है, बिहार के लेवल पर। लेकिन बिहार में माध्यमिक स्तर पर पहुंचते पहुंचते 32 बच्चों में एक शिक्षक है। और जिन स्कूलों में शिक्षकों की संख्या कम है, वहां तो सोचिए कितने बच्चे होंगे, तब एक टीचर मिलते होंगे, ठीक है। तो ये तो पहली समस्या कि शिक्षकों की भारी कमी है बिहार में। दूसरा, नामांकन की भी कमी है। नामांकन यानी जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होता है, जिसे हम GER कहते हैं। क्या कहते हैं? GER, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, जिसे हम कहते हैं सकल नामांकन अनुपात, यानी जितने बच्चे जाकर स्कूल में अपना नामांकन दर्ज कराते हैं। तो बिहार में कितना है? ये 47.6, 47.6, जो कि बहुत कम है हमारे राष्ट्रीय औसत से। हमारे राष्ट्रीय औसत की अगर हम बात करें GER की, तो वो है 71.7, और बिहार में कितना है? देखिए 47.6। अगर प्री प्राइमरी स्तर की बात करें तो बिहार का GER 24.1 है, जबकि राष्ट्रीय औसत कितना है? 42.8। तो दूसरी समस्या बड़ी क्या है? नामांकन में कमी। तीसरी बड़ी समस्या है ड्रॉप आउट, जो कि सबसे बड़ी चिंता है कि बच्चे स्कूल में, एक तो वैसे भी बच्चे नामांकन बहुत कम करा रहे हैं, ऊपर से माध्यमिक स्तर के बाद हर चौथा बच्चा स्कूल से छोड़ रहा है, यानी कक्षा 8वीं तक पहुंचते पहुंचते 8वीं के बाद हर चौथा बच्चा स्कूल छोड़ दे रहा है। आपने देखा कि कक्षा 12वीं तक 100 में से 38 या 39 बच्चे ही पहुंच पा रहे हैं। ये ड्रॉप आउट रेशियो है बिहार का। तो सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा यही है कि कक्षा 3 से 5 के बीच बिहार में ड्रॉप आउट 7.9% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 1.8% है, ठीक है। कक्षा 8 से 9 में जाने की दर लगभग 74.1% है। कितनी? लगभग 74.1, जबकि राष्ट्रीय औसत कितना है? 88.3%। कि इतने बच्चे कक्षा 8 से 9 पे जाते ही जाते हैं, लेकिन बिहार में ये कम हो गया है। कक्षा 8वीं के बाद हर चौथा बच्चा आगे की पढ़ाई में नहीं पहुंच पाता, और केवल 38 हमने जैसे कि पहले भी डिस्कस किया कि 5% बच्चे ही केवल 12th तक पहुंच पाते हैं, कक्षा 12वीं की कक्षा तक पहुंच पाते हैं। यानी असली चुनौती सिर्फ बच्चों का स्कूल में नामांकन कराना नहीं है, बल्कि बच्चों को कक्षा 12वीं तक स्कूल में बनाए रखना असली चुनौती है। तो आप साइकिल प्रोवाइड करा रहे हैं, स्कूल में पुस्तकें प्रोवाइड करा रहे हैं, मिड डे मील प्रोवाइड करा रहे हैं, उनको आप ड्रेसेस प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन असली समस्या है कि आप बच्चों को इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाकर, स्मार्ट तरीके से एडुकेट करके उन्हें स्कूल पर रोकें। स्कूल में रोकना सबसे बड़ी समस्या बन गई है बच्चों को, ठीक है। स्कूल में सुविधाओं की स्थिति की हमने पहले भी बात की, बहुत कम सुविधाएं हैं बिहार में, ठीक है। सरकारी स्कूलों में आधुनिक सुविधाओं की बेहद कमी है। केवल 47.9% स्कूलों में खेल के मैदान है, बाकी शेष स्कूल्स में खेल के मैदान नहीं है। केवल 22.4% में ही किचन गार्डन है। 10.2% में ही सोलर पैनल लगे हैं, यानी अगर बिजली की आपूर्ति नहीं है तो स्कूल में अंधेरा लगा रहेगा। अगला, केवल 3.6% ही डिजिटल लाइब्रेरी उपलब्ध है। स्मार्ट बोर्ड की सुविधा भी केवल 8892 स्कूलों में है, यानी लगभग केवल 11.6% स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड्स हैं। बाकी के आप सोचिए लगभग 89% का क्या है? लगभग 88% स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है। ये कई बड़ी समस्याएं हैं जो निकलकर सामने आई हैं। आप सवाल है कि बच्चे स्कूल क्यों छोड़ रहे हैं, तो हमने पहले भी कहा, एक तो शिक्षकों की कमी, शिक्षकों का पर्याप्त प्रशिक्षित ना होना, वो पढ़ा भी नहीं रहे हैं बच्चों को। पढ़ाई को बच्चों के लिए रुचिकर बनाना चाहिए, लेकिन उन्होंने रुचिकर नहीं बनाई। फिर शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगा दिया गया है कि ये काम कर दीजिए, वो काम कर दीजिए, ये कर दीजिए, लेकिन स्कूली शिक्षा पर ध्यान दीजिए, इस पर कोई बातचीत नहीं है।
स्थानीय भाषा में पढ़ाई की कमी है। कुछ बच्चे जो छोटे स्तर पर हैं उन्हें उनकी लैंग्वेज, स्थानीय लैंग्वेज में पढ़ाइए, मगही में पढ़ाइए, उन्हें भोजपुरी में पढ़ाइए, तब उनका इंटरेस्ट जागेगा। अगर आप उनकी अपनी भाषा से अलग किसी इतर दूसरी भाषा में पढ़ाएंगे तो फिर वो इंटरेस्टेड नहीं होते। लैब और कंप्यूटर का प्रभावी इस्तेमाल ना होना। लैब्स हैं, कई जगह कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है, शिक्षक अवेलेबल नहीं है कंप्यूटर के, कई जगह लैब ही नहीं है, ठीक है, तो ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इतना ही नहीं, कई बार जो प्रशासनिक उदासीनता है वो भी देखने को मिली है, यानी शिक्षक खुद ही नहीं पढ़ा रहे हैं, शिक्षक खुद ही इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाने को लेकर, या शिक्षकों के पास अतिरिक्त काम इतने हैं कि वो एजुकेशन शिक्षा पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। योजनाओं के क्रियान्वयन में भी कई समस्याएं हैं, यानी सरकार योजनाएं तो ला रही है लेकिन उसे जमीनी स्तर पर क्रियान्वित नहीं किया जा रहा। कुछ मामलों में भ्रष्टाचार देखने को मिला है, नौकरशाही का प्रभाव देखने को मिला है। सरकार क्या कर रही है बिहार में बच्चों के एजुकेशन को लेकर? तो 1001 मॉडल स्कूल विकसित करने का लक्ष्य रखा है सरकार ने, और सरकार चाह रही है कि इन मॉडल स्कूलों में से कुछ ऐसे स्कूल हम चयनित करें जहां पर हम नीट और JEE की फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करें बच्चों को। तो सरकार ये अब कुछ प्रयास कर रही है, कुछ मॉडल स्कूल बना रही है जहां पर लगातार बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कराई जाए, और फिर उसी की तर्ज पर पूरे बिहार में ऐसे स्कूल्स को फैलाने की बात सरकार ने कही है। परीक्षा व्यवस्था में सुधार लाने और AI के इस्तेमाल की बात कही है सरकार ने। छात्रों की समस्याओं के लिए ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की बात कही गई है ताकि ऑनलाइन माध्यम से बच्चे अपनी समस्याओं का समाधान करवा पाए। छात्र कल्याण निदेशालय बनाया जाएगा। बिहार में स्कूल लाइव क्लासेस कराई जाएंगी। रात अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो रात को 11 बजे तक वो अपने डाउट को सॉल्व कर सकता है। तो 11 बजे तक ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था कराने की योजना चल रही है सरकार की। पटना के 10 मॉडल स्कूलों में मुफ्त JEE और नीट की परीक्षा की कोचिंग की भी बात कही गई है कि मुफ्त क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएगी बच्चों को। इसके अलावा लाइव क्लासेस को लगभग 155 स्कूलों तक विस्तार देने की योजना है ताकि बच्चे किसी भी तरीके से, कोई बीच में ऐसा व्यवधान ना हो कि उनकी पढ़ाई रुक जाए, बच्चों का ड्रॉप आउट ना हो पाए, जो एजुकेशन है उसे रुचिकर बनाया जाए, इंटरेस्टिंग बनाया जाए। तो कई ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से बच्चों के ड्रॉप आउट को कम किया जा सकता है। अब आज के सेशन पर आधारित हमारा प्रश्न है UDISC 2025-26 के अनुसार बिहार में माध्यमिक स्तर पर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना है? 38.5%, 47.6%, 71.7% या 74.1%? इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। साथ में ये भी बताइए कि UDISC का फुल फॉर्म क्या है, और अगर इसमें प्लस लगा है तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। पढ़ते रहे, रिवीजन करते रहे। शुक्रिया, और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।